त्रिपाठी साहब, आप कैसे देखते हैं इसको? जैसा राज का अध्ययन से कर रहे हैं कि इसको एक अलग तरीके से देखें, आइसोलेशन में देखें, या इन टोटलिटी जो भारत पाकिस्तान के बीच, क्योंकि रिश्ते अच्छे नहीं हैं और उसका शिकार एक मछुआरा हो गया? देखिए, जैसा कि जनरल कादियान ने कहा है वो सही है कि ये भारत पाकिस्तान के बीच में ये चीज़ें होती रहीं, भारत पाकिस्तान और भारत श्रीलंका के बीच में। क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच में खास तौर से जैसा कि उन्होंने कहा कि कांडला से लेके गुजरात पोरबंदर तक जो बाउंड्री है वो बड़ी डिसाइडेड नहीं है, और वाटर में वैसे भी बाउंड्री बड़े मुश्किल से डिसाइड होती है। क्या होता है कि तकरीबन हर साल कुछ मछुआरे भारत के पकड़े जाते हैं, कुछ पाकिस्तान के पकड़े जाते हैं, और एक मैकेनिज्म है जिसके तहत भारत और पाकिस्तान हर साल लिस्ट एक्सचेंज करते हैं कि कितने मछुआरे आपके हमारे यहाँ या हमारे आपके यहाँ हैं, और उनको क्या उनकी प्रोसीडिंग क्या हो रही। लेकिन यहाँ पर मैं काश्वर साहब की एक बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, ना इत्तेफाकी चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि वो हमारे हद में थे, हमारे समुद्री हद में थे, और उनको वार्निंग दी गई, जब वो नहीं माने तो फायरिंग किया गया। मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि क्या होता, शायद काश्वर साहब को पता न हो कि पहले वार्निंग दी जाती, अगर मान लो पहले तो चीज़ ये डिस्प्यूटेड है कि वो लोग हमारी बाउंड्री में थे या उनकी बाउंड्री में थे। दूसरी चीज़, अगर वार्निंग दी जाती है और उसके बाद भी वो नहीं मानते तो उनको अरेस्ट किया जाता है, उनके ऊपर गोलीबारी नहीं की जाती। 3 गोलियां लगी हैं श्रीधर को, 3 गोलियां लगी, तो सोचिए बड़े नजदीक से। और कहीं भी ना पाकिस्तान ने कभी भी नहीं कहा है कि वो जो मछुआरे थे वो हथियारबंद नहीं। आपकी बात पे कासवर रिएक्ट करना चाहते हैं जो आपने कहा। कासवर बताइए। मैं इनको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारी पाकिस्तान में जब हम यहाँ पे जर्नलिस्ट हैं, हमारी लिमिटेशंस होते हैं, हमारे इंडिपेंडेंट सोर्स से नहीं होते, हमें कोट करना पड़ता है। मेरा ख्याल है कि शायद हमारे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आपकी इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें जो है ISPR को जो इन सारे मामलात को डील करती है, हमें उनकी स्टेटमेंट के पे ही रहना पड़ता है। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं थी। वो कासवर दरअसल ये कहना चाह रहे हैं कि जो बातें उन्होंने बताई वो उनका वर्जन नहीं है। हमने जब सवाल पूछा उनसे कि पाकिस्तान की तरफ से क्या रिएक्शन आया, तो उन्होंने कोट करते हुए कहा कि ये बातें कही गई कि वो हमारे यहां पर आए थे, हमने वार्निंग दी, फिर हमने फायरिंग की। ये उनका अंदाज हो सकता है। ISPR ने भी अगर ये कहा है जी, तो अगर हम उनका भी वर्जन माने तो बात यह है कि वार्निंग के बाद फायरिंग कहां की जाती है। नहीं तो ये पाकिस्तान मुल्क से त्रिपाठी जी, 100% ये इनकी बात बिल्कुल करेक्ट है। अरेस्ट किया जाता है, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जरा ये बताइए कि जो ये प्रोसीजर है, अगर पाकिस्तान जैसा मुल्क इस प्रोसीजर को मानने लगता तो शायद बहुत सारी घटनाएं ना होती। वो मुल्क जिसके ऊपर आरोप लगता है कि वो आतंकी फैक्ट्री को बढ़ाता है, और उससे ऐसे वायलेशन क्या आम बात हो गई है, और इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या कोई कदम नहीं बढ़ाया गया? क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि यहां पर डिवाइडेड नहीं है, इंडिया पाकिस्तान का रूट क्या है, तो ऐसे में ये घटनाएं बढ़ेंगी। पाकिस्तान जैसा मुल्क अगर पड़ोसी हो तो इंडिया की तरफ से क्या स्टेप उठाए जाएंगे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं कम हो? आपको क्या लगता है? देखिए, इंडिया की तरफ से तो यही होगा कि हम एक तो प्रोटेस्ट करेंगे और उनको नहीं, प्रोटेस्ट करेंगे नहीं सर, प्रोटेस्ट हो रहा है। मैं आपको बताता हूं, सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है, डिप्लोमेटिक लेवल पर पाकिस्तान से जवाब मांगा जाएगा और मामले की गंभीरता से जांच हो भी रही है। ऐसा नहीं कि हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। लेकिन ये सवाल शुभांकर ने राज कादियान जी से पूछा था। जनरल कादियान, अगर आप इसका रिस्पॉन्ड करना चाहें। सवाल मेरे से? जी जी जी। देखिए, हमारे डिप्लोमेटिक तौर पर इसका एतराज किया गया है, ऑब्जेक्शन रेज किया पाकिस्तान को। लेकिन जैसे मैंने कहा, एक तो मैरीटाइम बाउंड्री को एस्टेब्लिश करना फॉर्मली ज़रूरी है, लेकिन उसके बावजूद भी जब रिश्तों में दरार आती जाएगी, जब तक वो रहेगी, ये इंसिडेंट होते रहेंगे। ये ओवरऑल दायरे में देखना पड़ेगा। वो हमारे NSA की मीटिंग में नहीं आ रहे। पाकिस्तान को चलाता कौन है? ये पॉलिटिशियन जो आ रहे हैं, ये तो सिर्फ नाम के वास्ते हैं, वहां उनकी सेना चलाती है। उनकी सेना को एक फर्जी दुश्मन बनाना पड़ता है ताकि वो इतनी बड़ी आर्मी, जहां उनको कोई खतरा नहीं इंटरनेशनल बॉर्डर पे, बनाए रखें। तो जब तक पाकिस्तान में सही मायने में डेमोक्रेसी नहीं आएगी, कोशिश हो रही है, कुछ हुआ भी है इम्प्रूवमेंट, और जब तक दोनों देशों के बीच में शांति स्थापित नहीं होगी, ये इंसिडेंट चलते रहेंगे। लेकिन फायर करना निहत्थे बोर्ड पर बिल्कुल गलत है। बिल्कुल सर, आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल जायज है कि निहत्तों पर फायरिंग करना रूल्स के खिलाफ है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।